Mitra, welcome back to my channel. As you know that my name is Simran and I am a cabin crew by profession. So in this video everybody is asking me that question that ma'am, how's your journey? Why did you become a cabin crew? Why you are not choosing something else, and how did you become a cabin crew? So in this video I just cleared everything, and I'm just sharing my whole journey with aviation industry. So first basically ये चीज़ होती है कि आई एम वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज मेरे फैमिली में आई डोंट थिंक सो मेरी फैमिली में मैं बोलूँगी जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ मेरे पूरे फैमिली में कोई भी एविएशन इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करता है. नो बडी इन द एविएशन इंडस्ट्री. और मैं बहुत ही ज़्यादा न्यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था दैट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था. मैंने इंटरव्यू दिए थे 2 साल पहले, और मतलब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी क्योंकि यार कोई भी गाइडेंस नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था. और उस टाइम पे इतना यूट्यूब का भी नहीं था कि चीज़ें लोग इतना एक्सप्रेस करते थे अपनी. फिर भी मैंने स्टिल ट्राई किया था कि हाँ मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं ऐसे एक बार कॉलेज में थी, मुझे अच्छे से याद है. और आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग, तो उसमें एक इंडिगो का ऐसे दिखा था, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ यार मुझे ना एक बार ये ट्राई करना है. और फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो कि कोर्स कर रही थी, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी. शी इज़ लाइक कि ठीक है आई विल हेल्प यू. और फिर मैंने सॉफ्ट स्किल की क्लासेस ली थी जो कि मुझे लग रहा था कि मेरे लिए नीडेड है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी. फिर उसने मुझे बोला कि नहीं यार तुम ऐसा करो, और मैं ऑलरेडी ये क्लासेस ले रही थी तो मुझे पता था चीज़ें कि हाँ सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल कैसे मैनेजेबल है मेरे लिए. सो शी गाइड मी दैट टाइम कि भाई तुम ऐसे ऐसे ऑनलाइन जाओ और एग्ज़ाम. तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने मैम ऑनलाइन दिया था या डायरेक्टली. तो मैंने ना ऑनलाइन अप्लाई किया था इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके. फिर उसके बाद मेरा कुछ मुझे पता भी नहीं था यार, मैंने 4 दिन पहले अप्लाई किया था. एंड आई थॉट कि वो शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. बट ऐसे होता है कि कभी कभी वो एक हफ्ते पहले भी नहीं होता एक्सेप्ट. बट मेरे वाले केस में मेरा एक्सेप्ट हो गया था, और फिर मुझे रिवर्ट बैक में मेल आ गया था जिसमें वेन्यू, टाइम एंड एवरीथिंग मेंशन होता है, क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ. मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्राइटेरिया वगैरह कुछ भी नहीं, बस मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे कि क्या क्या लेके जाने हैं और कैसे प्रेप करना है अपने आप को. क्योंकि नॉर्मल बन तो बनाना मुझे आता था कि हाँ भाई ठीक है. मैंने बहुत अच्छा नहीं बन बनाया था, मैंने नॉर्मल बन बनाया था, मुझे आज भी याद है. और मेरे पास इतना कोई फॉर्मल्स थे नहीं क्योंकि मैं कभी इंटरव्यूज़ का इतना रहता नहीं था. तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल वाइट शर्ट पहनी थी, मेरे पास एक ब्लैक स्कर्ट थी वो पहनी थी, और स्टॉकिंग्स पहने थे मैंने. और मैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए चली गई. और इंटरव्यू का वेन्यू कुछ मेरे घर से इज़ लाइक, मैं कानपुर में रहती हूँ और लखनऊ के रमाडा होटल में मेरा इंटरव्यू था. तो मैं सुबह सुबह उस दिन 5 बजे उठ गई और मैं 6 बजे की बस पकड़ के निकल गई. और मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गया. वेन्यू की टाइमिंग थी 10 बजे से थी, बट मैं जल्दी पहुँच गई थी थोड़ा. फिर मैं पहुँची, और लेकिन यार प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था. मैं पहुँची फटाफट, मैं रेडी होने लगी वॉशरूम में. मैं रेडी तो हो गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि यार वहाँ पे ना नंबर्स लग रहे थे, क्योंकि नंबर्स दे रहे थे वो, कि आप जैसे जैसे आते हो ना वो नंबर्स देते हैं आपको. फिर मैं इतनी जल्दी रेडी होके भाग के गई. और उस टाइम पे तो मेकअप भी नहीं आता था. ठीक है, तो अभी तो चलो मेकअप आता है, उस टाइम पे तो मेकअप तो मेरे लाइक कि लिपस्टिक लगा लेते बस. तो मैंने कुछ भी नहीं, लिटरली आई नो, मुझे अभी भी याद है, मैंने सिर्फ मस्कारा, आईलाइनर और लिपस्टिक लगा लिया था बस, और फेस पाउडर हो गया. और मैं ऐसे ही ब्लश हल्का सा लगा के लिपस्टिक से ही चली गई थी. और मैं पहुंची फटाफट, मैंने इंटरव्यू दिया. और इंटरव्यू में कुछ अराउंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे यार, 300-400 कुछ लोग थे. और हमने इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू में फ़र्स्ट राउंड हमारा हुआ जो कि जनरल राउंड था, मतलब उसमें जनरल डिस्कशन था. उसमें 10 लोग एक साथ गए थे, और उसमें से सिर्फ मैं और मेरी एक मतलब जो फ्रेंड बनी थी वहाँ पे जो सिलेक्ट हुई थी, सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए थे. बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने. मतलब सिर्फ जिनका जिनका उन्होंने सेलेक्ट किया था ना उनका ही रेज्यूमे लिया था, अलग किया था. और उसके बाद सबका जिन्हें रिजेक्ट किया था उनका अलग कर दिया था रेज्यूमे. और फिर उसके थोड़ी देर बाद ना हम बैठे थे, काफ़ी देर वेट कर रहे थे बाहर. तो बहुत सारी भीड़ थी यार. आई वॉज वेरी नर्वस कि भाई क्या होगा क्या होगा, इतने सारे लोग हैं और इतने अच्छे अच्छे लोग रिजेक्ट हो रहे हैं. क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे जिन्होंने बताया कि भाई ये मेरा 13th इंटरव्यू है, 14th इंटरव्यू. आई वॉज लाइक मेरा तो ये फर्स्ट इंटरव्यू है यार, मैं क्या करूँगी. बट मैंने अपना बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली दिया था जो भी दिया था, क्योंकि मैंने बहुत ही जेन्युइन आंसर्स दिए थे जो भी उन्होंने मुझसे पूछे थे. जनरल में भी नॉर्मल उन्होंने मुझसे मेरे ही रेज्यूमे से क्वेश्चंस पूछे थे कि वाई डिड यू लीव फिजियोथेरेपी एंड हाउ डिड यू वांट टू वाई डिड यू चूज़ दिस प्रोफेशन एंड वाई यू वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू
एंड वाई यू ओनली चूज़ इंडिगो, दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, फिर उन्होंने कुछ 1 घंटे बाद हमें बुलाया, हमारे नाम लिए थे, और फिर उसके बाद हमारा BMI राउंड हुआ था। BMI राउंड में उन्होंने मेरी हाइट चेक करी थी, वेट चेक किया था, उन्होंने पूरा ऐसे हाथ वगैरह चेक किए थे, मार्क्स वगैरह चेक किए थे, टीथ वगैरह सब देखे थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि यू विल जस्ट गो एंड वेट। फिर हम वेट कर रहे थे, काफ़ी देर वेट किया, आधे घंटे कम से कम वेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के नाम फिर सेलेक्ट किए जो BMI रेंज में थे, जिनका सब कुछ परफेक्ट था, उनको बुलाया, और जिनका परफेक्ट नहीं था ऑब्वियसली उनको रिजेक्ट किया था। फिर उसके बाद आई वॉज लाइक कि यार पता नहीं क्या ही होगा, क्या ही होगा, क्या ही होगा। और मैं ऐसे सोच रही थी मम्मा को फ़ोन करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मैंने ना घर पे ये बोला था कि मैं जा रही हूँ, अगर हो गया तो ठीक, वरना मैं इसके बाद कभी ट्राई नहीं करूँगी ये चीज़। इट्स लाइक कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट चीज़ है, मैं ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं ट्राई करूँगी और कुछ और सोचूंगी मैं करने के लिए। सो मैंने कहा कि ठीक है छोड़ो, क्या नहीं करते हैं मम्मी को कॉल। फिर मैं बैठी थी। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट राउंड हुआ था, उसमें हमारा फिर से एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का राउंड हुआ था। उसमें हमें टॉपिक्स दिए गए थे। सो मुझे अच्छे से याद है, हमें टॉपिक दिया गया था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न। तो मतलब मैंने बोल दिया था यार ऑब्वियसली मुझे ना रेनी सीज़न पसंद है। और मुझे तो फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको रेनी सीज़न पसंद है तो आपके हिसाब से कानपुर में रेनी सीज़न अच्छा होता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम कानपुर। सो आई वॉज लाइक कि या इट्स इंटरेस्टिंग इन कानपुर, बट मुझे मानसून्स में पुणे महाराष्ट्र ज़्यादा पसंद है, बिकॉज देवर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज जस्ट डूइंग इन मानसून्स। सो ये चीज़ें थी जो नॉर्मल बेसिक, मतलब एक उनका मोटिव यही होता है दैट दे वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन, योर ब्रिलियंस, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि अगर वो किसी को हायर कर रहे हैं एज अ कैबिन क्रू, तो आपके अंदर ये चीज़ पोटेंशियल होना चाहिए कि इफ समवन कम एंड टू मी एंड आस्क यू समथिंग, इट्स लाइक काइंड ऑफ पैसेंजर आके आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ आपसे मतलब ऐसे अचानक से क्वेश्चन कर रहा है, सो आप क्या आंसर दोगे, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या नहीं है, क्योंकि हर कोई आपसे हिंदी में नहीं बात करेगा, ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश में भी बात करते हैं लोग। तो अभी यार उन्होंने कुछ पूछा और आप जवाब नहीं दे पाए, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं हुई और सॉफ्ट स्किल भी आपकी अच्छी नहीं। अब मान लीजिए किसी पैसेंजर ने आपसे कुछ पूछा और आपने थोड़ा सा रूड में बोल दिया, सो दैट इज़ लाइक नॉट गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर कंपनी ऑल्सो। सो इसलिए ये सब चीज़ें उन्होंने देखी थी और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन स्किल। सो मैं सब देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, अच्छा वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये राउंड्स हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप जाइए और फिर वेट करिए। फिर यार ऐसे करते करते बज गया था 2:30-3 बज गया था, और मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो ये हुआ था कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि टाइम लग जाता है कभी कभी। फिर मैंने यार थोड़ा सा लंच किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ 3:30 बजे हमें वापस से कॉल अप किया कि हमारा पर्सनल इंटरव्यू होना था। जो PI राउंड होता है उसे पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। फिर उसमें एक एक करके बुला रहे थे, इतने सारे लोगों में सिलेक्ट करते जा रहे थे। वो जिनको जिनको सिलेक्ट कर रहे थे उनको नाम लेके बता दे रहे थे कि आप सिलेक्टेड हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर लो। फिर नेक्स्ट राउंड हुआ, पर्सनल राउंड था। वो हमारा एक्चुअल में उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि वर्चुअल राउंड हुआ था। तो जो मेरा हुआ था उसमें मैंने वर्चुअली दिया था। मैं बैठी थी और सामने लैपटॉप पे एक सर थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, और उन्होंने मुझसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे। मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन वी हैड कि अच्छा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कानपुर की क्या चीज़ फेमस है, और आपके घर पे कौन कौन है, और आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, और आपको क्या नहीं पसंद है, और आपने अपने प्रीवियस जॉब से क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और अगर जॉब नहीं करते थे आप तो आपने फिजियोथेरेपी क्यों छोड़ा। बहुत सारे ऐसे ही नॉर्मल जो कॉन्वर्जेशन क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने वो मुझसे पूछे थे। मैंने सबके आंसर्स दे दिए, अच्छे से दे दिए, बिकॉज मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं आंसर दे दूँ। मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं था यार कभी भी कि क्या पॉस्चर क्या नहीं, बट इतना मुझे पता है कि जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस ली थी, जब मेरे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की मैंने क्लासेस ली थी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ, मुझे अच्छे से याद है 6 महीने का कोर्स था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीना क्लासेस ली थी, क्योंकि मेरा कुछ रीज़न से मैं क्लासेस नहीं जा पा रही थी। तो मैंने फिर वो 1 महीने लेके ही छोड़ दी थी। लेकिन मुझे 1 महीने में इतना पोटेंशियल, मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आई हैव अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन स्किल, तो मैंने 1 महीने में ही काफ़ी चीज़ें नोटिस कर ली थी जो मुझे लग रहा था कि मेरे इंटरव्यू में काम आ सकती हैं, और वही हुआ। मैंने नॉर्मली, और मेरा हमेशा रहता है कि अगर मुझसे कोई नॉर्मल भी बात करता है तो मैं लाइक हाँ ओके यस ओके। मैं कभी ऐसे नहीं बात करती हूँ कि हाँ जी टेंस्ड एकदम, नो। अरे ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, मेरा दिमाग में टेंशन नहीं चल रही थी, बट आई वाज लाइक या ओके ओके या थैंक यू ऐसे करके। सो ये चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें जो थी, जो जर्नी में मुझे बहुत काम आई, एंड
मतलब अनबिलीवेबल जर्नी रही है इस टाइम की। तो फिर ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद लास्ट राउंड हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कम से कम मुझे आधा घंटा वेट करा और 4:30 बजे मुझे अच्छे से याद है उन्होंने, फिर हम कुछ 400 प्लस कैंडिडेट्स में कुछ हमें 8-10 लोगों को सिलेक्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है 8-10 लोगों को सिलेक्ट किया था। और फिर हमें पेपर्स दिए, फिर हमसे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब पूरी कराई गई, पेपर वर्क्स कराया गया, फिर हमें बताया गया एवरीथिंग ये वो करके। फिर उसके बाद मेरे पास मेल आया कि मतलब जैसे कि मेरा आज इंटरव्यू हुआ था, इट्स लाइक 23 जून को इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद उन्होंने 26 जून 25 को हमारे पास मेल आया कि आपको 25 जून को फुल बॉडी चेकअप के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए आना है। फिर मैं वापस 25 को लखनऊ गई थी। फिर मैंने अपनी मासी के यहाँ स्टे किया था एक दिन पहले जा कर के। फिर मैं नेक्स्ट डे सुबह अपने भाई जी के साथ गई थी, मैंने पूरा फुल बॉडी चेकअप दिया था। फिर उसके रिपोर्ट्स आए थे। फिर मुझे अच्छे से याद है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम था, 9 पॉइंट समथिंग था। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अभी आपको नहीं मेल करेंगे कुछ भी, यू हैव टू रिकवर इट। अभी उसके बाद जब आप प्रॉपर फिट टू फ्लाई हो जाओगे उसके बाद ही हम आपको डिक्लेयर करेंगे फिट टू फ्लाई, फिर उसके बाद ही आपको हम बुलाएंगे। एंड दैट टाइम आई वॉज सो वरीड कि यार ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि मेरा सब कुछ अच्छा था, आई साइट भी अच्छी थी मेरी और स्किन भी अच्छी थी, मेरा हर एक चीज़ अच्छा आया था, फुल बॉडी चेकअप में एवरीथिंग, अल्ट्रासाउंड से सब कुछ ही परफेक्ट आया था। बस मेरा क्या कम आया था, हीमोग्लोबिन कम आया था। तो मैं लाइक क्या है यार, ये हीमोग्लोबिन क्यों कम कर रहा है मेरा। फिर मैं क्या हो सकता है यार कम। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने खूब 15 दिन तो मैंने खूब अच्छे से खाया पिया, मैंने बहुत अच्छे से खाया पिया। फिर उसके बाद मैंने फिर से एक रिपोर्ट करवाई, जो कि वो बोलते हैं कि NABH सर्टिफाइड होती है, आप रिपोर्ट भेजनी पड़ती। फिर मैंने एक रिपोर्ट्स कराई, सब कुछ कराया। फिर मैंने उनको रिपोर्ट्स भेजी, फिर उन्होंने सर्टिफाइड किया कि येस आई एम फिट टू फ्लाई। फिर उसके बाद मेरा आगे का प्रोसेस बढ़ा। फिर उन्होंने मुझसे DD वगैरह एंड एवरीथिंग डिस्कस, जो पहले भी हो चुकी थी, फिर उन्होंने मुझे बताया। फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आया था एक दिन बेस के लिए कि मैम आपको कौन सा बेस चाहिए। तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे, लखनऊ और जयपुर। सो आई वाज लाइक ओके लखनऊ ही ले लेते हैं, क्योंकि वो मेरे घर के पास में भी था। तो मुझे लगा कि यार वैसे भी मैं कभी घर के बाहर नहीं रही, तो मैंने सोचा कि लखनऊ ठीक है, बेटर ऑप्शन है। तो मैंने लखनऊ चूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद हमारे पास कॉल आया था टिकट्स के लिए, मेल वगैरह पे काफ़ी कुछ पूछा गया था कि आपका घर ये वो। फिर टिकट्स आए थे, फिर हम गए थे इंडक्शन डे के लिए। सो दिल्ली में हमारा इंडक्शन हुआ था, क्योंकि दिल्ली में ही हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो हमारा इंडिगो का दिल्ली का ट्रेनिंग सेंटर है आई फ्लाई, वो नोएडा में आपका है। तो हम दिल्ली ही गए थे। फिर मुझे दिल्ली गई मैं, मतलब बढ़िया से एकदम दिल्ली पहुंची। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग करी 3 महीने की। 3 महीने में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स थे, काफ़ी मतलब कुछ देखा सीखा, बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड फ्लाइंग इन नवंबर, और फिर फ्लाइंग स्टार्ट हुई। फिर सब कुछ चल रहा था। फिर चीज़ें हैं धीरे 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 चलती रही। फिर दैट्स इट, आई मीन इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी, विच इज़ जस्ट लाइक कि कहते हैं लोगों के लिए कि सपने, मतलब इट्स लाइक कि मेरे लिए शायद वो एक ऐसी टाइम बोल सकते हैं, ऐसा टाइम था जो लोग उस चीज़ के सपने देखते हैं और मैंने वो सपना जिया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। मैं कभी भी उस चीज़ को डिसग्रेट नहीं करती हूँ कि हाँ यार मैंने क्यों ज्वाइन करा, मैंने क्यों नहीं किया, क्यों कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल कि दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री कभी। और स्टिल आई एम बीइंग प्राउड माई सेल्फ कि हाँ भाई ठीक है, जो भी हो जैसा भी हो मैंने छोड़ा, इट्स माई पर्सनल रीजन्स, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, बट आई एम वेरी हैप्पी। जो भी है मेरे पास, जैसा भी है, आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये जर्नी में ऐसा होता है ना कि जब आप अपनी लाइफ की जर्नी देखते हो पूरी, और एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हो कि यार मैंने क्या किया लाइफ में, क्या अचीव किया। तो मैं ऐसे जब अपना प्रीवियस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मैंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारे लोग अचीव किए, मैंने बहुत सारी स्किल्स अचीव करी, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस अचीव किया, और उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने अपने लोगों को अचीव किया। और एट द एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहती हूँ इस चीज़ के लिए। सो दैट्स हाउ आई डिड एवरीथिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी एक्सपीरियंस। बाकी रेस्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी थिंग, यू विल जस्ट कॉमेंट इट डाउन, आई विल आंसर इट परफेक्टली ऑब्वियसली, कि हाँ मैं करूँगी आंसर उस चीज़ का कि
ऑब्वियसली मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचूंगी कि आप लोगों को कभी वो प्रॉब्लम हो जो मुझे कभी फेस करनी पड़ी, क्योंकि आई एम वेरी न्यू, तो मुझे पता है बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो मैं स्क्रैच से बोलूँगी, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन जस्ट कॉमेंट इट डाउन. आई विल डेफिनेटली गिव यू अश्योरेंस दैट आई विल मेड अ वीडियो ऑन इट, बिकॉज मुझे जो चीज़ें पता है वो मैं श्योर करती हूँ कि हाँ भाई मैं बनाऊँगी इस चीज़ पे वीडियो, और मैं आपको बताऊँगी कि हाँ दिस इज़ द एक्चुअल थिंग विच यू हैव टू. So that's all about my video. I hope you liked it, enjoyed. Please like, share and subscribe. Thank you so much for your support. Bye bye, take care and don't परेशान किसी को भी. Bye.